लाइव कट रहा है बाबा जी। हाँ चलो बाबा को चारों तरफ से बाबा पटना पहुंचे, आशीर्वाद दीजिए। बहुत आनंद है। बिहार हमारा है हो, सब ठीक बार हुआ। तो इस वक्त बाबा बाबा बहुत राजनीति हो रही है। बाबा बहुत बहुत विशाल आयोजन हनुमंत कथा का है। सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत साथ बाबा काफी विरोध भी हुआ आपका यहाँ पे, तेज प्रताप ने कई तरह की बातें कही है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्रीय राष्ट्रीय घोषित तो देखिए धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं और इस वक्त उनके जो समर्थक हैं उन पर फूल बरसाते हुए सर ऐसे फूल बरसाते हुए जबरदस्त उत्साह उनके भक्तों में, उनके भक्त। और इस वक्त हम आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बाबा के समर्थक बड़ी संख्या पहुंचे। उन्होंने बोला कि हिंदू राष्ट्र की बात हम करते हैं, इसमें क्या गलत है। और इस वक्त देखिए बाबा तो बाबा बागेश्वर धाम पटना एयरपोर्ट से निकलते हुए इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां पे बागेश्वर धाम पहुंचे तो बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक थे, मनोज तिवारी जो सांसद है बीजेपी के, वो भी बाबा के गाड़ी में मौजूद। और बाबा की तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब यहाँ से वो सीधे होटल पनास जाएंगे और होटल पनास में आराम करने के बाद शाम 3 बजे बाबा तरेत के लिए रवाना होंगे, जहाँ 4 बजे से उनका दरबार लगने वाला है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। सुबह आज यहाँ बाबा अगर बिहार में आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू करते हैं। बाबा जी बाबा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल हजारों लाखों बाबा करो हम आगे। बाबा हिंदू राष्ट्र के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही बिहार। राजनेता नहीं। जी ठीक है चलो चलिए, यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त पटना एयरपोर्ट से निकलते हुए दिखा रहे हैं यहाँ से। सुबह जी ये तस्वीर दिखाते हुए पटना एयरपोर्ट की तस्वीर, जहां बाबा अपने समर्थकों के साथ
जाते हुए बड़ी संख्या में जो उनके जो समर्थक है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके गाड़ी में बीजेपी के सांसद भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीछे। तो ये तस्वीर लगातार हम न्यूज़ के माध्यम से सुबह जी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को दिखाने की। बाबा के समर्थक लगातार जैसे का नारा लगाते हुए सुबह जी इधर। तो ये बाबा जैसे ही पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में उनके समर्थक पटना एयरपोर्ट इधर सुबह जी इस साइड पहुंचते हुए, अरे इस साइड आ जाइए। तो ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। आशीर्वाद दिया बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया। तो बागेश्वर धाम हमको अपने बस ले लेते आइए ना, आपको करवाते भैया आते हैं। तो बाबा बागेश्वर धाम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिन्हें बाबा ने अंग वस्त्र पहनाया। कैसा लगा? बाबा ने क्या बोला? बाबा का दिल जीत लिया। आज बाबा ने मुझे अपना अंग वस्त्र देकर आज हम भगवान से साक्षात दर्शन किए हैं। इस बात की बहुत खुशी है मुझे। देखिए ये तस्वीर काफिला दिखा रहे हैं, पटना एयरपोर्ट से काफिला दिखा रहे हैं, जहाँ पे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो कारकेट है वो यहाँ से निकल चुका है और बाबा के स्वागत पटना एयरपोर्ट पर उनके समर्थक लगातार जय श्री राम का नारा लगाते हुए। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई पटना एयरपोर्ट से तस्वीर। हमारे सहयोगी कैमरामैन सुबोध लगातार इस दृश्य को अपने कैमरा में कैद करते हुए लगातार अपने दर्शकों को दिखाते हुए कि कैसे बाबा जब पटना पहुंचे और उसके बाद उनके भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हो चुका है। तस्वीरें आपको लगातार हमारे सहयोगी दिखा रहे थे और देखिए किस तरीके से बाबा के भक्तों का हुजूम पटना एयरपोर्ट पर उमड़ा। साथ में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। और जब धीरेन्द्र शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचे थे तब जब पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे, उन्होंने क्या कुछ बोला सुनिए। बहुत विशाल आयोजन हनुमंत कथा का है। सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा काफी विरोध भी हुआ आपका यहाँ पे, तेज प्रताप ने कई बातें कही है, क्या कहेंगे? बहुत विशाल आयोजन हनुमंत कथा का है। सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा काफी विरोध भी हुआ आपका यहाँ पे, तेज प्रताप ने कई बातें कही है, क्या कहेंगे? तो सभी बिहार वासियों का बहुत बहुत साधुवाद। ये कहते हुए धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ बिहार की धरती पर और एयरपोर्ट पर बाबा का शानदार स्वागत किया गया। जिन तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए आप, कितने की संख्या में उनके भक्त, उनके समर्थक मौजूद हैं। वहां पर सुरक्षा के भी लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई थी। और जब भी आपको बता दें कि बाबा का आगमन ये पहली बार है जब बिहार की धरती पर हुआ है। यहां से सीधे होटल पलाश जाएंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, वहां पर वो विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद 3 बजे वो निकलेंगे नौबतपुर के लिए, जहां पर हनुमंत कथा का वाचन उनकी ओर से किया जाएगा 4 बजे से 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक। उसके बाद
शाम के 7 बजे के बाद फिर से वो होटल पलाश के लिए रवाना होंगे और वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल है। बाबा बागेश्वर जैसे ही पटना पहुंचे, उनके समर्थकों का हुजूम वहां पर उमड़ गया। भारी पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती की गई थी। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से बाबा हाथ हिलाकर वहां पर सभी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, समर्थक हैं, सभी का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और चलिए, जब बाबा का काफिला होटल पलाश के लिए निकल रहा है तो हमारी टीम भी साथ साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी आनंद लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। आनंद, पुष्प वर्षा की किस तरीके से तैयारियां आपको दिख रही है और जिस तरीके से एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने दिखाई, एक बड़ा हुजूम समर्थकों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का साफ तौर पर नजर आ रहा था। देखिए, बिल्कुल इसी तौर पे समर्थक बड़ी संख्या में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे और बाबा जैसे ही पहुंचे अचानक से उनके समर्थकों में लगा ऐसा मानो करंट जैसा आ गया हो और लगातार उनके समर्थक, अभी भी हम आपको कारकेड की तस्वीर दिखा रहे हैं जो होटल पनास की ओर जा रहा है और उनके समर्थक लगातार जगह जगह पे पुष्प वर्षा भी करते जा रहे हैं। यानी कि बाबा के समर्थकों ने पूरी तैयारी कर ली है पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल पनास और होटल पनास से लेकर तरेत। 5 दिन तक बाबा को पटना में रहना। इस 5 दिनों में भक्तों ने कहा है कि हम वो दृश्य दिखाएंगे जो आज तक बिहार के लोगों ने नहीं देखा होगा, कि किसी भी जो हनुमान भक्त की कैसी सेवा की जाती है। तो जाहिर सी बात है, इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को पटना एयरपोर्ट से तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब बाबा पहुंचे और उसके बाद बाबा के जो समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस वक्त हम उनके कारकेड के साथ साथ होटल पनास की ओर निकल चुके हैं और होटल पनास से भी हम तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि बाबा जब पहुंचे तो वहां पे होटल पनास की तस्वीर क्या है। लेकिन इस वक्त हम आपको पटना एयरपोर्ट से जो उनके कारकेड निकला है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और जैसे ही बाबा पहुंचे उसके बाद हम लोगों ने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की। बाबा ने बताया भी कि हम आए हैं बिहार के लोगों के, उन्होंने अपने अंदाज में बोला कि बाबा बिहार हमारे दिल में बा, जो उन्होंने भोजपुरी शब्द में बताने की कोशिश की, बिहार हमारे दिल में बा। तो आप समझ सकती हैं कि बाबा के दिल में बिहार कितना ज्यादा जगह रखता है कि बाबा ने उतरते ही सबसे पहले उसी अंदाज में जो कि बिहार के बोली है उस शब्दों में उन्होंने कहकर बिहार वासियों का दिल जीतने की कोशिश की। तो जाहिर सी बात है बाबा के समर्थक भी बाबा को आने को लेकर बेहद उत्साहित थे और बाबा से ये भी सवाल पूछा गया कि बाबा आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो। बोले कि मैंने क्या गलत कहा है, मैं हिंदू राष्ट्र की बात कहता था, आज भी कहता हूं। तो बिहार में सियासत भले ही अपनी जगह पर हो, लेकिन बाबा के पटना पहुंचने के बाद जिस तरीके से उनके समर्थकों में उत्साह दिखा है और जो हम आपको एक व्हाइट कारकेड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि कारकेड में गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बाबा पटना पहुंचे तो उसके बाद एयरपोर्ट से होटल पनास कितनी दूरी पर है, कितना वक्त लगेगा पनास तक पहुंचने में? देखिए 5 मिनट के अंदर बाबा पनास होटल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है पटना एयरपोर्ट से लेकर होटल पनास से। गांधी मैदान के पास होटल पनास है और इस वक्त आप तस्वीर देखिए बाबा के कारकेड के साथ साथ हम लोग पहुंच गए हैं और बाबा का कारकेड और उनके समर्थक लगातार बड़ी संख्या में उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है कि बाबा की गाड़ी को रोका जाए, बाबा का दर्शन किया जाए। और हम एक और तस्वीर दिखा रहे थे कि बाएं साइड भी इनके जो दर्शक है, जो समर्थक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और ऐसे ही समर्थक जगह जगह पर बाबा को देखने के लिए, एक बार दर्शन करने के लिए रुक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बाबा का। जिस तरफ से बाबा को जाना है उनके समर्थकों को भी पता है कि बाबा इस तरफ से जाने वाले हैं, तो समर्थक उस ओर इंतजार कर रहे हैं उनका। और इस वक्त लगातार जो बाबा कुछ लोग हैं जो मोबाइल से फोटो खींचकर बाबा के आने का यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बस होटल पनास अब से कुछ देर 5 मिनट के अंदर होटल पनास में भी बाबा बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच जाएंगे और सिक्योरिटी की भी जबरदस्त व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी की भी जबरदस्त व्यवस्था की गई है ताकि चूंकि जो थ्रेट है उसको लेकर भी सुरक्षाकर्मी बेहद चौकस हैं। और पटना एयरपोर्ट पर भी हमने ये तस्वीर देखी थी कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता, रामकृपाल यादव हो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और तीनों एक ही गाड़ी में, बाबा बागेश्वर धाम के गाड़ी में इस वक्त। और मनोज तिवारी ने उस गाड़ी को ड्राइव किया जिसमें बाबा बागेश्वर धाम जिस गाड़ी में बैठे हुए उस गाड़ी को ड्राइव खुद मनोज तिवारी कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बाबा को लेकर जो बीजेपी के नेताओं में उत्साह बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से गिरिराज सिंह पहुंचे और रामकृपाल यादव पहुंचे, उन्होंने जिस तरीके से अपने विरोधियों पर हमला बोला कि बाबा के आने के बाद जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बाबा सनातन धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और बाबा से जब हम लोगों
लोगों ने भी आमने सामने देखने की कोशिश की और हम लोगों से भी उनकी बातचीत हुई तो उत्साहित करने वाली बात थी, क्योंकि बाबा को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन बाबा के भक्तों में आज एक अजीब सा उत्साह देखने को मिला, खासकर इस बात को लेकर कि जो उन्होंने चर्चा सुना था बाबा के बारे में कि वो हनुमान के भक्त हैं, और बाबा जिस अंदाज में पटना पहुंचे और जिस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जो अमूमन देखने को मिलती है, बिल्कुल वही मुस्कुराहट, वही चेहरे पर ताजगी देखने को मिली। और बाबा ने किसी भक्त को निराश नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हाथों में फूल रखे हुए थे, उन्होंने थाली सजाई थी, फूलों की थाली सजाई थी, तो बाबा ने खुद से उस थाली से फूल लेकर अपने ऊपर छिड़का और उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भक्तों को काफी अंदर तक छूती है, और यही वजह है कि जब बाबा जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके समर्थक भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि बाबा को भी लगे कि वो बिहार आए हैं, और उनके भक्तों ने जबरदस्त स्वागत किया। और बाबा ने भी कहा कि हमार बिहार हमार दिल में बा, बिहार हमरा बहुत अच्छा लगेला। जिस शब्दों में उन्होंने कहा, ये साफ साफ संकेत है कि बाबा भी बिहार को लेकर उतना ही उत्सुक हैं जितना बिहार उनको लेकर उत्सुक है, जो बिहार में उनके भक्त हैं वो उत्सुक हैं। तो ये कुछ ऐसी तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं। और बाबा ने कहा कि मैं ऐसे में उत्साह जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका चरम पर है। और मैं एक तस्वीर भी देख रही थी कि अंग वस्त्र भी एक भक्त को बाबा ने पहनाया है। बिल्कुल, देखिए वो उन भक्त को जैसे ही बाबा ने वो अंग वस्त्र पहनाया, वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो एक तरीके से इमोशनल होते चले गए। और उन्होंने कहा कि आज मेरा जिंदगी धन्य हो गया, मैंने साक्षात बजरंग बली का आशीर्वाद पा लिया। तो ये कुछ बाबा के भक्त ऐसे हैं जो भक्ति की जो पराकाष्ठा है जो कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही तस्वीर आज पटना एयरपोर्ट पर देखने को मिली। और जो जिस भक्त को आशीर्वाद बाबा का मिला, या फिर अंग वस्त्र मिला, या बाबा ने किसी को छूकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तो आप समझिए उस भक्त के लिए क्या है। जो भक्त लगातार वो बाबा को दूर से देखता रहा हो, और भक्त अगर बाबा उन्हें नजदीक से दर्शन दे, उन्हें आशीर्वाद दे, तो उस भक्तों की स्थिति क्या होगी आप भी समझ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीर बहुत कुछ भक्तों के लिए इशारा करती है कि जो भी भक्त अगर यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा के दर्शन को लेकर, तो बाबा उन्हें दर्शन दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भक्तों को बेहद लुभाती है, भक्तों को बहुत प्रेरित करती है। तो अब पटना में जब पटना एयरपोर्ट पे तस्वीर ऐसी है, सुने तो आप अंदाजा लगाइए कि जब तरेत गांव पहुंचेंगे और वहां पे जब लाखों की संख्या में जो भक्त होंगे, उनकी स्थिति क्या होने वाली है। तो ये कुछ ऐसी तस्वीर है जो लगातार न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेगा। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरों ने हम लोग न्यूज 18 ने दिखाने की कोशिश की। अब जो पनास होटल जहां पे बाबा 5 दिनों तक रुकेंगे, वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। और उसके बाद आज शाम 3 बजे जब रवाना होंगे बाबा तरेत गांव के लिए, वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसी तस्वीर है जो भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, जो बाबा के भक्त हैं, वो जिंदगी भर अपने जेहन में बसा कर रखने चाहेंगे। तो लगातार हम इस वक्त देखिए बाबा बस पनास होटल पहुंचने ही वाले हैं, लगभग हम करीब पहुंच चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो और कहां के लोग वहां पर पहुंचे थे? देखिए बहुत जगह से, मतलब बिहार के कई कोने से तो तमाम जिले से लोग पहुंचे हैं, नेपाल भी पहुंचे हैं। और दूसरी बात कि जो बिहार के बाहर दूसरे स्टेट के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि बाबा के भक्तों को जब भी हम लोगों ने देखा इस तरीके से दरबार, तो हम लोगों ने जो देखा है, जानकारी ली है, तो बाबा के भक्त देश के किसी भी कोने से पहुंचते हैं, यहाँ पे भी जगह जगह से पहुंच रहे हैं। नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां से भी बड़ी संख्या में जो समर्थक थे बाबा के, जो भक्त हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो बाबा अभी इस वक्त हम आपको तस्वीर हनुमान मंदिर के बगल से बाबा गुजरे हैं, और बाबा को यहाँ भी जाना है। बाबा जब 17 तारीख जिस दिन उनका कार्यक्रम समाप्त होगा, उस दिन बाबा यहाँ पर पहुंचेंगे और बजरंग बली का दर्शन भी करेंगे। तो ये कुछ जानकारी है जो अपने दर्शकों को लगातार हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा का कारवां अभी इधर ही से गुजरा है, और बाबा 2 से 4 मिनट के अंदर बाबा होटल पनास पहुंच जाएंगे, जहां पे वो आराम करेंगे। और जो लोग आयोजक हैं या फिर जो उनके लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ तैयारी है, कैसी की तैयारी है, क्या कुछ करना है वहां पे, तरेत गांव पहुंचना है। तो पूरी जानकारी लेने की भी कोशिश बाबा करेंगे। तो हम लगातार बाबा की यात्रा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां बताने के, अपने समर्थकों को, जो दर्शक हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त बाबा का काफिला लगभग पनास होटल पहुंचने के करीब है, और बाबा कुछ देर के बाद पनास होटल पहुंच जाएंगे, और जहां पे वो विश्राम करेंगे। और 3 बजे बाबा तरेत गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। और हमने जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं, वहां पे जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे भी पूछा, तो बोला कि जो भी तैयारी होनी चाहिए, बाबा के लिए एक अलग एस्कॉर्ट भी दिया गया है, ताकि वो बाबा को अपने साथ लेकर जाएगा तरेत गांव। और
ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो सिक्योरिटी को लेकर भी जबरदस्त तैयारी की गई है। प्रशासनिक तैयारी भी अभी अच्छी दिख रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब पूछा, जो बाबा के समर्थक हैं, जो बाबा के आयोजक करता है, उनसे पूछा तो वो फिलहाल संतुष्ट दिखे कि ठीक है, जो हम लोगों ने मांग की थी लगभग मिली, लेकिन अभी कुछ ऐसी कमियां हैं जिस कमी को पूरा नहीं किया है सरकार ने अभी। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि बाबा का जब दरबार शुरू होगा तो धीरे धीरे वो कमियां भी दूर हो जाएगी। तो ये देखिए, लंबा कारपेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा का कारपेट पहुंच चुका है। आपने बताया भी कि मनोज तिवारी उनकी गाड़ी को ड्राइव भी कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। बिहार बीजेपी के भी तमाम बड़े नेताओं ने ये कह दिया था। और चलिए आनंद आपसे दोबारा ये सवाल लूंगी मैं, और लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, बाबा बागेश्वर होटल पनाश पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी देखिए, जिस तरीके से एयरपोर्ट का नजारा आप देख पा रहे थे, उसी तरह यहाँ भी उनके समर्थकों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। होटल पनाश की सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बाबा के भक्तों में कितना उत्साह है। पहली तस्वीर होटल पनाश की, जहाँ पर अभी अभी बाबा पहुंचे हैं, और देखिए किस तरीके से गाड़ी से निकलकर अपने समर्थकों को हाथ से अभिवादन कर रहे हैं। और कई जगह से भी लोग वहां पर पहुंचे, न सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों से, बल्कि नेपाल के भी कई भक्त, कई श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं। दूसरे प्रदेशों से भी लोग वहां पर आए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम। और चलिए हमारे सहयोगी आनंद लगातार जुड़े। आनंद, जरा तस्वीरों को दिखाइए। बिल्कुल देखिए, इस वक्त बागेश्वर जो बाबा है वो पहुंच चुके हैं होटल पनास, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बागेश्वर बाबा के पनास होटल पहुंचने की। इस वक्त बाबा होटल में प्रवेश कर रहे हैं और जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे उनके समर्थकों की। पटना एयरपोर्ट की जो तस्वीर देखी थी, बिल्कुल वही तस्वीर होटल पनास से भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त
जो उनके समर्थक है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं और मीडिया को भी रुका जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोशिश है कि हम अंदर की तस्वीर दिखाएं, लेकिन उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो ये यहाँ पे सुबह जी ऊपर आइए। तो बागेश्वर बाबा होटल पनाश पहुंच चुके हैं। यहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बागेश्वर के समर्थक यहां पर उमड़े हुए हैं और जय श्री राम के नारों के साथ सभी लोग बाबा बागेश्वर का बिहार की धरती पर स्वागत कर रहे हैं। यहां बाबा बागेश्वर यानी कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विश्राम करेंगे। इसके बाद करीब 3 बजे का वक्त रखा गया है जब नौबतपुर के तरेत पार्लियामेंट के लिए वो रवाना होंगे। और चलिए सहयोगी आनंद एक बार फिर से जुड़ गए। आनंद, तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा के समर्थक की तस्वीर जो होटल पनास के ठीक बाहर है और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पटना एयरपोर्ट से जो तस्वीर दिखी है होटल पनास तक भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और मनोज तिवारी हम कोशिश कर रहे हैं मनोज तिवारी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने बाबा की गाड़ी को ड्राइव करके होटल पनास तक लाए हैं। मनोज जी आज बाबा के ड्राइवर के तौर पे आप आए, कैसा लग रहा है? ये मेरा सौभाग्य है। मैं गुरु जी ने कहा तुम ही गाड़ी चलाओ तो चला दिए। बिहार में स्वागत है उनका। कैसा लग रहा है माहौल देखकर? देखिए बहुत अच्छा माहौल है, बहुत शांतिपूर्ण है और बिहार अगले 5 दिन तक बहुत अच्छी कथा का श्रवण करेगा। हनुमानमय बिहार होगा। बाबा के लिए 2 लाइन गुनगुना दे। आप बाबा के लिए 2 लाइन गुनगुना दे जो आपके दर्शक दूर दूर तक देखना चाहते हैं। जय श्री राम। 2 लाइन, चूंकि आपका जो संगीत है वो कुछ अलग बयां करता है। देखिए अभी तो क्या है ना, एक वो लाइन कहते हैं ना कि वो कहते हैं सजा दो बिहार को गुलशन सा बागेश्वर धाम आए हैं। बिहार बड़ा स्वागत कर रहा है। यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें सभी और यहाँ तक कि बिहार का प्रशासन भी बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और पूरे बिहार के लोगों से कहेंगे अगले 5 दिन तक यहीं पे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। आप सब आइए, कथा का श्रवण। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए भगवान का और भगवान की कथा का विरोध करना ये बिहार की संस्कृति नहीं है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का उनका स्वागत करिए और उनके प्रति किसी को भी अपमानजनक बातें नहीं करना चाहिए। ये बिहार का जो स्वागत भाव है उस पे चोट नहीं लगनी चाहिए। मनोज जी, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जिसको लेकर विरोधी हमला बोलते हैं। आपको लगता है कि बाबा जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात वो? देखिए भाई बात है कि बाबा सब कुछ सारी बातें संवैधानिक दायरे में ही करते हैं। वो उनकी वाणी जितनी मधुर है, जैसी हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, वैसे ही वो मर्यादित बातें भी करते हैं और सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। वो किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाते, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं और वो सबको करने का संवैधानिक अधिकार। अरे भाई बिहार में आए, मैंने उनका स्वागत किया। गिरिराज सिंह जी बैठे हैं, वो भी थे और तमाम यहाँ दल नहीं है, सभी दलों के लोग हैं। बिहार अपने स्वागत भाव में बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत कर। नहीं, आप चलिए देखिए, राजद के भी लोग कथा सुनेंगे, जदयू के भी लोग कथा सुनेंगे। किसी को कोई ये
पार्टी से न जोड़े। ये हनुमान जी की कथा है और सत्य सनातन की कथा सबको सुनना है। तेज प्रताप भी जा सकते हैं, ये कथा सुनने, तेज प्रताप भी कथा सुनने जा सकते हैं क्या? तेज प्रताप बाबू को जरूर आना चाहिए, मैं उनको पर्सनली भी फोन करूंगा। तेज प्रताप आएंगे, सुनेंगे, और उनको अगर किसी ने मन में कुछ भरा होगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी अच्छा लगे। मनोज तिवारी थे जिन्हें आप लोगों ने सुना होगा। आपने सुना मनोज तिवारी जो बाबा के गाड़ी को ड्राइव करके लेकर आए, और हम एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और ये उत्साह है बाबा बागेश्वर धाम के पटना आने के बाद। और अब से पटना एयरपोर्ट कुछ देर पहले पहुंचे थे, और पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बाबा होटल पनास पहुंच चुके हैं, जहां पे इस वक्त अपने समर्थकों के बीच में मिलकर बाबा होटल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। और कई सारे दर्शक हैं। अभी मनोज तिवारी से हमने बातचीत की और उन्होंने बाबा के लिए 2 लाइन गुनगुनाया भी, और होटल पनास के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, इस वजह से भी सारे जो मीडिया कर्मी हैं बाहर हैं। और बाबा कुछ देर तक आराम करने के बाद फिर 3 बजे के आसपास बाबा तरेत गांव की ओर करेंगे। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पे बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं, जो समर्थक हैं बाबा के, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुलाकात हो गई बाबा से? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, पर हमने बाबा को देखा अपने सामने से जाते हुए। इतनी भीड़ है यहाँ कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और बाबा के काफी विरोधी भी है, लेकिन आज उन लोग का कोई पता नहीं है। बाबा से एयरपोर्ट पे बाबा से बस प्रणाम हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। बाबा को देखिए इतना अच्छा लगा कि मन शांत हो गया। बहुत अच्छा, बाबा जय महाराज, बहुत मन शांत हो गया। इतना अच्छा लगा बाबा के आने के लिए, खुशी में। पहले कभी नहीं, बहुत कभी नहीं देखे थे बाबा को, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये बहुत आनंदित हैं हमारे बागेश्वर बाबा। बहुत मजा आ रहा है। आए हुए हैं पटना में, तो उनका स्वागत हम एयरपोर्ट से किए हैं। आने का सोच रहे थे, लेकिन अब महाराज सारे विरोधियों को आज मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बाबा पटना आ चुके हैं, बाबा प्रचार करते हैं, और धर्म का प्रचार करना कोई, हम लोग सनातनी है, हम लोग का काम है कि अहिंसा से हम लोग दूर रहते हैं, और हिंसा से मतलब हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। सनातनी है हम लोग। जय धीरेन्द्र शास्त्री बाबा। तो देखिए उत्साह है, भक्तों में काफी उत्साह है। मिलनी बाबा, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। बस हम लोग आशा करते हैं कि बाबा बिहार में आए हैं और बिहार में कुछ और अच्छा होगा। चलो हम उम्मीद करते हैं बिहार का कल्याण होगा। लहरा तो भगवान कर दो, रंगेंगे भगवान से पूरा हिंदुस्तान। पाटलिपुत्र की धरती पर बाबा जी का हार्दिक स्वागत है। बिहार की धरती पर कुछ अपराधियों का पर्चा खुलने वाला है। जय श्री राम। बाबा आए हैं बिहार, हम लोग को बहुत आनंद है। कालिया बालाजी महाराज की जय श्री राम। हम सरकार की एक ही सपना, हिंदू राष्ट्र हो अपना। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये कुछ तस्वीर है जो पटना के पनास होटल की तस्वीर है, जहां पे जो बाबा बागेश्वर धाम है उनके समर्थकों की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा बागेश्वर पहुंच चुके होटल पनास में, और उनके समर्थक लगातार नारेबाजी करते हुए इधर आइए ना। सर प्लीज सर, कोई गया नहीं। आपको लगातार तस्वीर दिखा। तो बिल्कुल जय श्री राम के नारों के साथ
गुंजायमान है वो पूरा इलाका जहां पर बागेश्वर बाबा का जहां भी आगमन हो रहा है। उनके समर्थक जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। अलग अलग जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सभी लोगों का हुजूम यहां पर दिख रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, होटल पनाश जब बागेश्वर बाबा पहुंचे उस वक्त किस तरीके से स्वागत किया गया बागेश्वर बाबा का। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उनके आगमन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उनका काफिला वहां पर पहुंचता है, सभी लोग जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तस्वीर, जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर कई जो श्रद्धालु हैं नेपाल से भी आए थे, अलग अलग प्रदेशों से भी आए थे और वहां पर आरती की थाल लेकर आनंद एक बार फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। वहां पर प्रशासनिक इंतजाम किस तरीके का है और जब आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, किस वजह से आपको रोका गया वहां पर? देखिए, ये प्रशासनिक तैयारी हम दिखा रहे हैं। पटना के जो एसडीएम है वो खुद लीड कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के एसडीएम और बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि होटल पनास के अंदर बाबा प्रवेश कर चुके हैं तो सुरक्षा के लिहाज से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उन्हें ही इजाजत है जिनके पास पास है या फिर जिनको पास इशू किया गया है और जिन्हें जाने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पनास गेट के ठीक बाहर, जहाँ पे सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं, सख्त हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग गए हैं जो बाबा के साथ पहुंचे थे या फिर जो यहाँ के जो आयोजक मंडल के जो लोग हैं उन्हें जाने की इजाजत दी गई है। और पटना के जो एसडीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यह एक आगमन की तैयारी को लेकर तैनात किए गए हैं। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पनास होटल के ठीक बाहर की, तो जाहिर सी बात है बाबा को लेकर उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर, और बाबा ने भी यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले हाथ हिलाकर अपने भक्तों का अभिवादन किया, भक्तों को दर्शन दिया और भक्तों से बातचीत भी की और उसके बाद होटल के अंदर प्रवेश कर गए। अब यहाँ पे बाबा कुछ देर बाद आराम करके उसके बाद तैयारी होगी तरेत गाँव जाने की। और इस वक्त मनोज तिवारी हैं जो प्रवेश कर रहे हैं होटल पनास के अंदर, और होटल पनास में जाकर बाबा के साथ ही वो भी बैठेंगे। तो ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पटना एयरपोर्ट से बाबा पहुंचे। तो उनके साथ लंबा काफिला था। लंबा काफिले के बाद फिर बाबा पहुंचे पनास होटल, जहां पर होटल पनास में भी उनसे बड़ी संख्या में जो उनके भक्त थे पहुंचे और उनसे मुलाकात की। और इस वक्त तस्वीर होटल पनास के बाहर की तस्वीर, लगातार नारेबाजी चल रही है। उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी के लोग भी हैं वो भी, उन्हें भी काफी मुश्किल आ रही है कि बाबा के समर्थकों को कैसे शांत रखें। तो इस वक्त हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं, तैयारी की, जहां पर बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जैसी उम्मीद थी कि जैसी बाबा पहुंचेंगे उनके समर्थक का उत्साह कैसा होगा ये देखना चाह रहे थे हमारे दर्शकों को साफ साफ दिखा होगा कि जब जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे वहां से समर्थकों का उत्साह जो शुरू हुआ होटल पनास तक के उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जब बाबा का काफिला जब रवाना होगा तरेत गांव, वो वक्त भी वो तस्वीर भी काफी दिलचस्प होगी, जबकि जगह जगह रास्ते में कैसे उनके समर्थक बाबा का आगमन पर कैसे स्वागत करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त होटल पनास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह सहित कई जो बीजेपी के बड़े नेता वो भी यहां पर पहुंचे। कुछ देर पहले मनोज तिवारी ने भी 2 लाइन गाना गुनगुनाकर बाबा के सम्मान में अपनी श्रद्धा प्रकट की। और अब उनके समर्थक लगातार यहां पे नारेबाजी करते हुए कि बाबा कैसे यहां पर पहुंचे, कैसे अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाया और कैसे समर्थक उन्हें लेकर उत्साहित हैं। तो ये कुछ ऐसी तस्वीर है। बिल्कुल, चलिए आनंद आप बने रहिए, हम हमारे साथ आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। और मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा था, किस तरीके से गाना गुनगुनाया था, उन सभी चीजों को एक बार दर्शकों को सुनाते हैं। मैं गुरु जी ने कहा तुम्हें गाड़ी चलाओ तो चला दी। बिहार में स्वागत है उनका। कैसा लग रहा है माहौल देखकर? बहुत अच्छा माहौल है। बिहार अगले 5 दिन तक बहुत अच्छी कथा का श्रवण करेगा
हनुमानमय बिहार होगा। जादो बिहार को गुलशन सा बागेश्वर धाम आए हैं। फिलहाल कोशिश है कि हम अंदर की तस्वीर दिखाएं। और चलिए, बाबा बागेश्वर जब पटना पहुंचे थे तो क्या कुछ कहा, वो भी एक बार सुनिए। और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो बहुत आनंद है। बिहार हमारा है, हो सब ठीक बार हुआ। बिहार वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। बाबा काफी विरोध भी हुआ आपका यहाँ पे, तेज प्रताप ने कई बातें कही है, क्या कहेंगे? आनंद, क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है? कितने उत्साहित वहां पर समर्थक, एक बार उनसे बात कीजिए। देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक शख्स से मिला रहे हैं जिन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में अर्जी लगाई थी और बाबा से दर्शन करने के बाद इनके माता जी स्वस्थ हो गए। क्या आप अपना नाम बताइए? जी, मेरा नाम पवन वर्मा है, हम पटना से हैं। मेरी मम्मी को 2018 में लीवर का इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हुआ, जो बिहार में अधिकांश जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर है सभी लोगों से दिखला है, लेकिन मम्मी का प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहे थे। कोई भी डॉक्टर दवा चला लेकिन कोई ठीक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक बिहार में बहुत सारे ओझा, तांत्रिक, मौलवी सभी लोग से हम दिखला है, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाए। 3 महीना के करीब मेरी मम्मी खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। एकदम ये हालत हो गया था ना कि लगा कि अब तब आपने फिर अर्जी लगाया? जी, हम बागेश्वर धाम जब गए तो महाराज जी सबसे पहले तो लिख दिए। जी देखिए, ये जो आप लोग बार बार हम लोग देखते हैं कि बाबा कुछ लिखते हैं पर्ची पर और पर्ची अपने भक्तों को देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई जाइए आपका कष्ट दूर हो जाएगा। यही वो पर्ची है जो शख्स है हमारे साथ जो दिखा रहे हैं कि माता जी का आभार, आपकी गंभीर अवस्था, माता जी की तथा क्या लिखा है बाबा ने इसमें? जी, इसमें लिखा है माता जी बीमार है, आपकी गंभीर अवस्था है माता की तथा शरीर में अचल एवं लीवर में इन्फेक्शन बना हुआ है। समस्या सन 2012 से है, किया गया लाभ है, खत्म हो जाएगा। और रात को 11 बजे ही पर्ची लिखे हैं महाराज जी। और विश्वास नहीं कीजिएगा, अगला दिन सुबह 7 बजे हमको बागेश्वर धाम में थे, फोन आया मेरे घर से भैया का कि मम्मी ठीक हो गई, अब बोल रही है कि हमको पुलाव और आलू कटहल का सब्जी खिलाओ। और किसी डॉक्टर के पास और कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ा और आज तक एकदम बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और एकदम मजबूती से है। तो देखिए, ऐसे भी भक्त हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये जो हम लोग बार बाबा हैं, ये जो 27 साल के धीरेन्द्र कृष्ण महाराज हैं, इनको लोग जो फर्जी बाबा करा है, ये कोई फर्जी बाबा नहीं, दिव्य बाबा है, जो ये पूरे संसार में बहुत जल्दी ऐसा नाम होगा जो हनुमान जी का दूसरा रूप ही कहलाएंगे। तो ये देखिए, हम लोग जो बार बार देखते हैं कि ये पर्ची हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे पर्ची बनता है और पर्ची में क्या कुछ बाबा लिखते हैं। और इस पर्ची को देखिए, बजरंगबली की तस्वीर यहाँ पे और पेशी जो नंबर लिखा रहता है उसके ऊपर जय सिया राम राम, और उसके बाद पूरा जो भी बाबा जो लिखते हुए और सबसे लास्ट में ओम नमः शिवाय भी लिखा रहता है। तो ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है और हम लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा था, तो ये पहले बार ये पर्ची हम आपको दिखा रहे हैं। जो बिल्कुल आनंद आप तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी वहां पर मौजूद हैं जो वहां से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाएंगे। धर्मेंद्र, किस तरीके का इंतजाम होटल प्रबंधन की ओर से किया गया है? क्या कुछ खास डिमांड भी उनके जो उनकी टीम है उनकी ओर से रखा गया है? और जो होटल का जो प्रबंधन है पूरा, वो कितना तैनात है बाबा के स्वागत के लिए और क्या कुछ तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं? जी, अब से कुछ ही देर पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पनास होटल पहुंचे हैं और पनास होटल के 7वें फ्लोर पे उनके रहने की व्यवस्था की गई है। पूरे 7वें फ्लोर को उनके और उनके समर्थकों के लिए रिजर्व रखा गया है। जिस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे मिलने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं और उन तमाम लोगों के लिए 7वें फ्लोर पर व्यवस्था की गई है। होटल प्रबंधन ने उनके लिए स्पेशल कमरा दिया है और जो भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनके आयोजकों ने जो व्यवस्था उनके लिए मांगी थी, उन तमाम व्यवस्थाओं को होटल प्रबंधन ने मुहैया कराया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था रखी गई है, पूरे होटल परिसर को सुरक्षा कर्मियों से भर दिया गया है। बिहार पुलिस पूरी तरह से तैनात है और होटल के गेट पर सुरक्षा कर्मी भारी मात्रा में तैयार है, जो समर्थकों को अंदर आने से रोक रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ समर्थक हैं जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं।
और एक झलक पाने के लिए यहाँ पर हजारों समर्थक पनास होटल के आसपास खड़े थे, जिनको रोकने के लिए सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद है। जी धर्मेंद्र, 3 बजे तक बाबा वहां पर विश्राम करेंगे, उसके बाद करीब 3 बजे नौबतपुर के लिए निकलेंगे। उसके लिए किस तरीके की तैयारियां हैं? जी, आयोजन समिति के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी से बीजेपी के कई नेता यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, जो एक एक करके बाबा से मिलेंगे और जो 7वें फ्लोर पर उनके रहने की जहाँ व्यवस्था की गई है, उन आगंतुकों जो उनके समर्थक हैं वो लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और आयोजकों ने उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर किया है। और 3 बजे जब यहाँ से वो निकलेंगे तो फिर तरत पाली मठ वो पहुंचेंगे, नौबतपुर पहुंचेंगे, जहाँ 4 बजे से लेकर देर शाम 7 बजे तक उनका कथा वाचन होगा। बिल्कुल, चलिए धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारियां आगे चलकर लेंगे। और आनंद, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और ब्रेक पर जाने से पहले एक बार जल्दी से, जब बाबा पटना पहुंचे उस वक्त बाबा ने क्या कुछ कहा, एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। और बहुत आनंद है, बिहार हमारा है, हो सब ठीक बार हुआ। सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत साथ। बाबा, काफी विरोध भी हुआ आपका यहाँ पे, तेज प्रताप ने कई बातें कही है, क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्रीय घोषित हिंदू राष्ट्रीय घोषित। लेकिन फिलहाल कोशिश है कि हम अंदर की तस्वीर दिखाएं। तो बिल्कुल सब ठीक बा रहुआ, यह कहकर बाबा बागेश्वर का आगमन बिहार की धरती पर हुआ। लगातार बाबा से जुड़ी जितनी भी तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे।